नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, सादत हसन मंटू कहते हैं कि खाली पेट का मजहब रोटी होता है। जी हाँ, अगर आप भूखों को तलाश करना चाहो तो आसानी से कर सकते हैं। कई ऐसे मकामात जहां लोग भूखे रहते हैं, जहां किसी की नज़र नहीं जाती, लेकिन हमारे ही मुल्क के समाजी तंजीमें इन भूखों को तलाश कर लेती हैं और उन तक खाना भी पहुंचाती है। ऐसी एक तंजीम है रोटी चैरिटी ट्रस्ट, जो भूखों तक पहुंचकर उनकी भूख मिटाता है। बहुत कम चीज़ें भूख की तरह बुनियादी तौर पर इंसानी जिंदगियों को मुतासर करती है और रोटी चैरिटी ट्रस्ट इस हकीकत को जानता है। इस तंजीम का काम बिला लिहाज मजहब होता है, क्योंकि तंजीम के लोग जानते हैं कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना के दरमियान हमने एक दूसरे की मदद की, हर ज़रूरतमंद की मदद की है। भूखों को खाना खिलाया और जिसको राशन की ज़रूरत है राशन पहुंचाया, और कई लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाया। इसमें हमारे मुल्क की कई ऐसी समाजी तंजीमें हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया। लेकिन कोरोना के दौर में डॉक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है। अपनी खुद की ज़िंदगियों पर जो है एक ख़तरा मंडरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना उन्होंने तरजीह दी, क्योंकि उनका फ़र्ज़ भी है। लेकिन फिर भी उनकी उस हिम्मत को, उस कोशिश को सलाम। जिस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेस ने, तिब्बी शोबे के उन तमाम लोगों ने इस मौके पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो आइए, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आज हमारे साथ रोटी चैरिटी ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन सैयद गुलाब खुद मौजूद हैं, और इनके अलावा एक ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल भी हैं, जो हमें मौजूदा हालात में सेहत से मुताल्लिक़ मशवरे देंगे। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। मोहसिन वली साहब आपका भी, और गुलाब साहब आपका भी। जी, हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं। रोटी चैरिटी ट्रस्ट के फाउंडर हैं सैयद गुलाब साहब। नाम गुलाब है, लेकिन काम में भी वो गुलाब हैं। लोगों के लोग चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, ये उनके पेट तक खाना पहुंचाकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। सैयद गुलाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका ताल्लुक़ कर्नाटक से है। आप जिस तरह से काम करते हैं, आज के ज़माने में भूखे तक खाना पहुंचाना और उसको उसके अपने मकाम तक जाकर खाना खिलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ख़ासकर लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सलीके से काम किया है। हर ज़रूरतमंद तक आपने पहुंचने की कोशिश की है। कैसे आप ये काम करते हैं, आपकी टीम क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को तफसील से बताएं, ताकि चलती रहेगी ज़िंदगी प्रोग्राम से आपसे लोग सीखें, आपके जज्बे से मुतासर हों और लोगों की ज़िंदगी को चलाया जा सके। गुलाब साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वालेकुम नाम सलाम। है सैयद गुलाब। जी मैं एक छोटा सा इदारा चला रहा हूँ, रोटी चैरिटी ट्रस्ट के नाम से। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, भूख का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि तो हंगर हैज नो रिलीजन। यस, भूख तो हर परिंदे को, जानवर को, हर मखलूक को लगती है भूख। बेशक भूख का बेशक। कोई मजहब ही नहीं है। अभी हाल ही में 2019 में जो कोविड-19 जो महामारी सारी दुनिया में फैली, जी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में महामारी फैली, जी इससे गवर्नमेंट का भी प्रोटोकॉल आया कि सब अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, क्योंकि जी तो हमको भी तो कोविड से मुक्ति करना था, सारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से। जी तो हम भी गवर्नमेंट का पालन किए। अभी इसमें मसला क्या हुआ था, अभी जितने जितने डेली वेजेस वर्कर्स रहे, जी अभी बेचारे रोज कमा के रोज खाने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत चालू हो गई। जी अभी आप जानते होंगे, सोचते होंगे, सारी दुनिया में मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, एनजीओस बहुत सारे खुल के इस कोविड-19 में बहुत सारे खुल के काम किए। जी मैं सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो इंसानियत के नाते में बाहर खुल के, जहां जहां जो लॉकडाउन में जिन जिनके घरों में जो भूखमरी थी,
महामारी थी भूख की वजह से, अब उन लोगों के घर घर लेके जाके खाना पहुंचाना, बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने खिदमत की। इसी तरह छोटी सी ये खिदमत हमने भी एक अंजाम दी। यहाँ पे अभी बैंगलोर कर्नाटका के अंदर यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नॉर्थ इंडियंस, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस माइग्रेंट्स लेबर यहाँ पे बहुत सारे बसे हुए हैं, जो डेली वेजेस, जो कंस्ट्रक्शन लेवल में काम करने वाले, बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में यहाँ पे यूपी, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल ऐसे मुसाफिरीन यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या, जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, बेचारों का काम, जैसे कि डेली वेजेस है, वो रोज कमाएंगे तो रोज खाएंगे। अभी उनके साथ में फैमिली भी रहती, बच्चे भी रहते, रोज कमा के रोज खाने वाले थे। अभी उनके एक ही दम लॉकडाउन 20 दिन 25 दिन लगा के 2 दिन 3 दिन तक का बेचारों के पास में राशन था। फिर उसके बाद में ऐसी हालात हो गई उन लोगों की, अभी बेचारे ना घर से बाहर भी नहीं आ सकते, क्योंकि तो प्रोटोकॉल भी उन लोगों को भी प्रोटोकॉल उनके ऊपर भी थी, ताकि वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में हम लोगों को, जैसे कि हमारा इदारा है रोटी चैरिटी, जो हम लोगों ने तकरीबन 5.5 सालों से, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी निमेंस हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो हम लोग वहां पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, जो मुसाफिरीन आते हैं उन लोगों को हम लोग डेली तकसीम करते हैं। जो हम लोग फुटका करते हैं बोल के, तो बहुत सारे ग्रुप्स बने थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो खाने के मामले में यहाँ पे खाने की जरूरत है, वहां पे खाने की जरूरत है। तो उस टाइम पे हम लोगों को भी बहुत सारे कॉल फॉर आ रहे थे, यहाँ की राशन की जरूरत है, यहाँ पे खाने की जरूरत है। उस टाइम पे महामारी ऐसी बढ़ी कि अभी जैसे कि होम क्वारंटाइन, बहुत सारे लोग घर के अंदर ही, जैसे कि क्रिटिकल कंडीशंस थे, जैसे कि बेड नहीं मिल रहे थे। लास्ट टाइम का मैं इस बार की कोविड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, 2019 के बाद में, जो 20 में जब आया था मार्च के बाद में, तो उस टाइम पे इतनी महामारी हुई थी। आप सब लोग जानते हैं कि तो होम क्वारंटाइन बहुत सारे लोग रह गए, जहाँ पे बेड नहीं मिल रहे थे। अब उन लोगों सब बहुत सारे अलग अलग मोहल्लों से फोन करते थे, हमारे को खाने की जरूरत है। तो हम लगातार उन लोगों को अपने तरफ से हम लोग किचन में खाना प्रिपेयर करते, 2000-1500 लोगों का। तो उनके घरों में जाके हम लोग, हमारी जो बहुत सारी टीम जो थी, उन लोगों के घरों में लेके जाके पहुंचा रहे थे। तो उसके बाद में तभी हम लोगों को, वो लोग बोलते हैं अभी एक टाइम का खाना देंगे, तो फिर वो लोग रात में क्या खाएंगे, सुबह में क्या खाएंगे। हम लोगों ने फिर से एक प्लान किया, क्यों ना हम लोग डायरेक्टली इन लोगों को राशन तकसीम करेंगे, रॉ मटेरियल, ताकि वो चावल रहेगा, दाल सब्जी वगैरह जो भी है रॉ मटेरियल हम लोग उनको देंगे। तो वो लोग अपनी मर्जी से या रोटी पकाएंगे या चावल बनाएंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि तो ज्यादातर यहाँ पे नॉर्थ इंडियन लोग थे। अभी यहाँ के कर्नाटक का खाना जो उन लोगों को सेट नहीं हो रहा था, यानी आप लोग खाना बनाकर भी देते रहे और राशन किट्स भी आपने तकसीम किया इस दरमियान में। हाँ जी, हमने तकरीबन 25 से 30 हजार फैमिलीज के लिए, जो भी माइग्रेंट्स फैमिलीज हैं, उन लोगों को हमारे पास डेटा आता था, उन लोगों को पहले वेरिफिकेशन करते थे। फिर यहाँ से बैंगलोर के कोने कोने में रहते थे, क्योंकि तो लेबर्स लोग हैं, ऐसा नहीं कि आके सिटी के अंदर में वो किराए का घर लेके रहे। वो ऐसे आउट स्टेशन में थे कि बैंगलोर के कोने कोने में झोपड़पट्टी बांध के, टिन के घरें बांध के रहते थे, तकरीबन 100 फैमिली, 200 फैमिली। तो उन लोगों के पास में हम लोग जाते हैं, हम एक बार लेके जाके देते, 8 दिन के बाद में फिर बेचारे फोन करते, भैया आपने जो राशन ला के दिया वो खत्म हो गया, अभी बहुत मुश्किल है, बच्चे हैं। अभी फिर नए हमने उनसे टाइम लिया, फिर उन लोगों को फिर एक एक जगह में हमने 3-3 जगह, आप नहीं मानेंगे, एक एक जगह में 3-3 जगह में लेके जाके फिर राशन दिया, क्योंकि तो 3-3 बार राशन बांटा हमने, क्योंकि तो लॉकडाउन तो फिर बढ़ता गया। अभी हाँ, लॉकडाउन तो बढ़ता गया, फिर और 10 दिन लगा और 15 दिन लगा। बिल्कुल, ये सूरत हाल तकरीबन 2 साल तक रही और आप लोगों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी हमारे साथ हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। हम तीसरी लहर के लिए आएगी नहीं आएगी, इसमें पसोपेश में न पड़े। हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। चलते रहेगी ज़िंदगी में। एक बार फिर आपका खैर मकदम है कि गुलाब साहब को आपने मुबारकबाद दी। न्यूज़ 18 उर्दू की ख़ास खूबी यही है कि हम ऐसी खुशबुओं को सूंघते रहते हैं, और अगर आपका काम बहुत अच्छा हो तो खुशबू समाज में खुद ब खुद फैल जाती है। तो गुलाब साहब, एक बार फिर आपको मुबारकबाद।
लेकिन जानना ये चाहता हूं, ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह से जिस सख्ती के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने ये काम किया है, आपको कहीं कभी डर नहीं लगा कि यार कोरोना चल रहा है, लोग घरों में बंद हैं और हम बाहर हैं? कैसी मुश्किलें आई, क्या दिक्कतें हुई, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? इख्तिसार के साथ आप थोड़ा सा बता दें। पहली बात तो मेरा नाम सैयद गुलाब है जी। मैं एक एनआरए था। मैं जी। गल्फ में काम कर रहा था। 2015 में जब मैं बैंगलोर आया, जी। जब मैं आके सेटल हुआ, तो मैं हॉस्पिटलों के पास में जो अपनी एक दोस्त की बच्ची थी, मैं हॉस्पिटल के पास में हर दिन उसको देखने के लिए जाया करता था। तो यहाँ पे ऐसे मुसाफिर लोग आ रहे थे जी। जो बेचारे एक टाइम खाना खाते, फिर दोबारा शाम को खाना खाने के लिए इतनी दिक्कत होती, पैसा ही नहीं रहता, क्योंकि तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के पास में आप भी जानते होंगे इतना परेशानी रहती है बेचारे लोगों के पास में, पैसा भी नहीं रहता। तो मैंने एक शुरुआत की, अपने घर से खाना बनवाया, फिर लेके जाके उन लोगों को तकसीम किया। फिर ऐसे खा रहे थे खाना, वो पता नहीं कितने दिन से वो भूखे थे। मैं इतना अफसोस कर रहा था देख के। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया, क्यों ना मैं इसको हर रोज चालू करूं जितना मेरी ताकत होगी, बोल के मैंने इसको रोज में तब्दील किया। तकरीबन आज से 5.5 साल पहले मैंने इस काम को अंजाम दिया। अभी तक इस काम को ऊपर वाला अल्लाह ताला ने मेरे से ले रहा है। और आपने एक बात कही थी, ये डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो लग रहा था, फिर भी घर पे बोल रहे थे आप एक काम करो, आप घर पे नहीं आओ, आप दिन भर इतनी खिदमत करते हो, कैसे कैसे पेशेंट्स के। हमारा तो लाइन तो हॉस्पिटल में लेके जाके खाना देना, हॉस्पिटल के बाहर में खाना देना था। वहाँ ऐसा हालात थे, घर से एक बंदा दो बंदा भी नहीं निकल रहा था। तो हमारे घर पे बोल रहे थे आप एक काम करो, आप जहां खाना बनवाते वहीं पे रह जाओ, क्यों तो हमारे घर में भी बच्चे हैं। बिल्कुल। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे घर में आपकी वजह से कोविड ना आ जाए। तो फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मैं फिर भी मैं डर भी हो रहा था, फिर भी मेरे से या मेरे बच्चों को या मेरे फैमिली पे ना हो जाए कोविड। फिर भी मैं घर पे जाता था, सैनिटाइजर के साथ में कपड़े निकालता, फिर नहाता। फिर उसके बाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक मेरे को हिफाजत से रखा है। आपने सुना होगा कि मैंने पहले मर्तबे भी बताया था, तकरीबन 20 से 30 हजार फैमिलीज में हमने डायरेक्टली घुस के घरों में घुस के, तो घर से बाहर आदमी लोग नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों को हमने खाना घर लेके जाके खुद उनकी जगह में लेके जाके हमने पहुंचाया था। और डर तो लगता है, कभी कभी डर भी लगता है। अभी भी देखिए, अभी दूसरा लॉकडाउन में तो इतनी महामारी थी। अभी दूसरे लॉकडाउन में सभी कुछ मालूम होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी जी, ऑक्सीजन की। अभी उस टाइम में हमने क्या था, अपनी ये खुद की एक कार थी, वो कार मैंने बेच के मैंने तकरीबन 60 ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी डिमांड थे, मैंने बॉम्बे से ऑक्सीजन के साथ में मंगवाया, वो भी 15 दिन के बाद में। फिर मैंने एक 17 कॉन्सेंट्रेटर लिए, वो भी अभी तक बैंगलोर के अंदर किसी के पास में भी अभी अवेलेबल नहीं है। अभी भी मेरे पास में जो अपना जो नंबर वायरल हो रहा है, जो भी अपनी जरूरत के लिए ऑक्सीजन के लिए फोन करते हैं, एक दूसरे तो कभी कोविड पेशेंट। गुलाब आप क्या क्या करते हैं? आप राशन पहुंचाते हैं, आप खाना पहुंचाते हैं, आप ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, आपका क्लिनिक भी है, आप करना क्या चाहते हैं? मतलब समाज के तौर पे आपने इतने काम खोल रखे हैं, मदद कैसे होती है? कौन कौन से हाथ आपके आगे बढ़ते हैं आपके लिए? जरा इस पर भी बात करें। आपकी क्लिनिक भी है। सबसे पहले शुक्रिया अदा अल्लाह ताला का करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने ये काम के लिए मेरे को चुना है जी। अभी मैंने पहले ही बताया था, 5.5 साल पहले एक हादसा हुआ था, जो मैंने खाना अपने घर से लेके जाके एक हॉस्पिटल में दिया, तो उससे मेरा डेली का रूटीन चालू हो गया। तो मैंने डेली यही काम करते करते एक नाम रजिस्टर किया, रोटी चैरिटी बोल के। फिर मेरे साथ दोस्त लोग भी जुड़ते रहे, डोनर्स भी जुड़ते रहे मेरे काम को अंजाम देने के लिए, खिदमत पे अंजाम देने के लिए। फिर मैंने खाने का तो हर दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, तकरीबन 700 से 800 लोगों के लिए, पेशेंट्स और पेशेंट्स के अटेंडर्स के लिए, हर दिन एक दिन भी मिस नहीं हुए, हर दिन मैंने तकसीम कर रहा था। फिर मेरे जहां पे हम लोग जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल के पास में, वहां पे ऐसे लोग आते हैं कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता के, बेचारे लोगों के पास में पैसा नहीं रहता, मेरे को लाके मेडिसिन की स्लिप दे देते हैं, बोलते हैं कि भैया हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दिया है, आप कैसे भी करके। तो मेडिसिन भी दिलवाते हैं। गुलाब, आप एक क्लिनिक भी चलाते हैं मोहल्लों में? हाँ, मेरे हाथ से
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी जो बहुत सारे लोगों का जो मेरे को रिसिप्ट देते थे मेडिसिन दिलाने के लिए, जो जितना मेरे से हो सकता था उन लोगों को दिलाता था। फिर भी मैं सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी क्लिनिक का आगाज करूं अपने मोहल्ले के अंदर। जो भी जरूरतमंद है, इसमें जाति धर्म कोई नहीं, हर मजहब वाले आते हैं यहाँ पे। मैंने एक छोटी सी क्लिनिक का भी आगाज किया है, जी। शुरू किया हूं मैंने। यहाँ पे जो भी बेसिक मेडिसिन जो रहते हैं बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, वो भी मेडिसिन भी करता हूँ फ्री में। और तकरीबन 2 साल पहले से तो छोटे बच्चों तो को स्कूल को डॉक्टर्स जाना भी भी बंद हो डॉक्टर्स गया। भी अभी आपको इसीलिए सपोर्ट घर करते में हैं? बच्चे बैठे बैठे आपकी शुरू में क्लिनिक तो के लिए ऑनलाइन डॉक्टर्स भी क्लासेस हाथ बढ़ा लेते रहे हैं। हैं? नहीं, डॉक्टर तो सैलरी नहीं, ऐसे तो उन लोगों को भी सैलरी पे रखा हुआ हूं मैं। जो ठीक। भी जो हमारे डोनर्स, जो लोग जो बहुत कुछ मदद करते हैं, जी। तो उसके जरिए से उनको भी मैं सैलरी पे रखा हुआ हूं। तो अपना एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर भी है, जो जी। यहाँ के मोहल्ले के बच्चे जो सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक टीचर रखे, तालीम का भी बेसिक इंतजाम कंप्यूटर है। क्लासेस भी चालू बिल्कुल, किया हुआ है, आपकी आपकी ताकि इन वो तमाम बातों आगे से ले जाके डॉक्टर वो मोहसिन कुछ। वली इतने खुश हो रहे हैं हाँ सुन जी, हाँ जी। करके। मोहसिन वली साहब, आप हमारे नाजरीन को क्या सजेशन देंगे गुलाब साहब से, जो सुनकर मुझे भी अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि वाकई ये जज्बा हर इंसान के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भूखा ना रहे। मोहसिन साहब। मैं एक शेर याद आ गया मुझे, जब इन्होंने कहा मैंने अकेले शुरुआत की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और इनकी जो सबसे बड़ी बात मैंने नोट की, आपने भी की होगी, जी। कि इन्होंने सिर्फ रोटी से नहीं किया काम, बल्कि रोटी से सीडी की रोटी भी इन्होंने कंप्यूटर में डाल दी। तो ये वाह। एक जामिया इनका कोशिश है, और इनकी ह्यूमिलिटी है कि इन्होंने अपना बखान नहीं किया कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। बात से बात निकलती गई। बिल्कुल। इसी तरह से हम लोगों को ऐसे लोगों से तरबियत लेनी चाहिए, तालीम लेनी चाहिए, और ऐसे बिल्कुल। इखलास से, खुलूस के साथ काम करना चाहिए। और मैं तो हमेशा देखता हूँ, गरीब की दुआ सीधे आसमान तक जाती है। गरीबों की जो खिदमत है सही मायनों में वही कर सकता है जिसने गुर्बत को महसूस किया हो, जिसने भूख को महसूस किया हो। इनकी बात में बेशक। सुना कि गरीब लोग एक वक्त का खाना खाते थे, और यही कोरोना के टीकाकरण में भी शामिल होती है बात। हमने जब टीका शुरू किया था तो लोग कहते थे कैसे होगा इतना बड़ा काम, और आज हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल। कल को, या आज ये अपना 1 बिलियन का जो है टारगेट पूरा करने जा बिल्कुल, रहे हैं। मैं इनको वैक्सीनेशन मुबारकबाद का देता जो हूं। 100 करोड़ और का मामला है हम उसमें आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर वली साहब ने जिस तरह से सजेशन दिया है कि एहतियात की अभी भी ज़रूरत है। और जैसे आपने सैयद गुलाब को देखा कि रोटी चैरिटी ट्रस्ट की आप भी चाहे तो मदद कर सकते हैं, और जिस तरह से गुलाब ने अपने तौर पर इस समाज में खुशबू फैलाई है, आप भी इस तरह की खुशबू फैलाएं ताकि हर किसी की ज़िंदगी चलती रहे, भूखों को खाना मिलता रहे और लोग सेहतमंद रहे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सैयद गुलाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन वली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आदाब।